गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। स्टडी नेशन प्रस्तुत कर रहा है आपके लिए भारतीय कृषि अर्थात इंडियन एग्रीकल्चरल की एक नई सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन, फसलोत्पादन और स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स अर्थात फसलों का विशिष्ट वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं कि फसलोत्पादन अर्थात शस्य विज्ञान क्या है। फ्रेंड्स, फसलोत्पादन अर्थात शस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखती है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि वर्तमान समय में कृषि विज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखा है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन और उन फसलों के उत्पादन के लिए भूमि प्रबंध के क्या सिद्धांत हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, इस विज्ञान के जनक अर्थात फादर ऑफ एग्रोनॉमी की संज्ञा पीटर डिक्वेसेंजी को प्रदान की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो फसलें हैं उनका स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स या उनका विशिष्ट वर्गीकरण क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स अर्थात कवर करने वाली फसलें, ढकने वाली फसलें, ऐसी फसलें जो भूमि को ढककर रखती हैं तथा भूमि को क्षरण से बचाती हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में जब तेज़ आंधी चलती है तो और साथ ही जब बारिश का मौसम होता है और तेज़ बारिश होती है तब भी भूमि का क्षरण होता है। फ्रेंड्स, जो भूमि की ऊपरी परत होती है वही उपजाऊ होती है और यह परत लगातार आंधी की वजह से या पानी की वजह से अगर लगातार खेतों से उड़ती रहे तो निश्चित रूप से भूमि की उपजाऊ क्षमता में कमी आ जाएगी। तो भूमि को इस क्षरण से बचाने के लिए या उसकी ऊपरी परत जो भूमि पर उड़ती है उसको उड़ने से बचाने के लिए हम ऐसी फसलों को बोते हैं जो भूमि को ढक कर रखती हैं। तो जो कवर क्रॉप्स होती हैं वो भूमि को ढक कर रखती हैं तथा भूमि को क्षरण से बचाती हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो कवर क्रॉप्स होती हैं या ढककर भूमि को ढक कर रखने वाली जो फसलें होती हैं उनकी विशेषता क्या होती है। तो पहली विशेषता, जो कवर क्रॉप्स होती हैं उनकी वानस्पतिक वृद्धि तेज़ी से होती है अर्थात वो बहुत तेज़ गति से वृद्धि करती हैं और इन कवर क्रॉप्स की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में जाल की तरह फैल जाती हैं और वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, जो कवर क्रॉप्स होते हैं उनके इन गुणों के कारण अर्थात भूमि में जाल की तरह फैलने के कारण और तेज़ी से वृद्धि के कारण ये फसलें भूमि को तेज़ आंधी और वर्षा काल में मिट्टी का कटाव काफ़ी कम रखने में बहुत मदद करती हैं। इन फसलों के उदाहरण हैं उड़द, मूंगफली, पैरागैस ग्रास, लोबिया और शकरकंद इत्यादि। आइए दूसरी फसल देखते हैं कंटूर क्रॉप्स। समोच्च रेखाओं पर या इन रेखाओं के अनुरूप उगाई जाने वाली फसलें कंटूर क्रॉप्स कहती हैं। कंटूर क्रॉप का उद्देश्य देख लेते हैं। कंटूर क्रॉप्स को उगाने का मुख्य उद्देश्य भूमि तथा जल का संरक्षण होता है। आइए तीसरे प्रकार की क्रॉप्स देखते हैं बॉर्डर या गार्ड क्रॉप्स। तो खेतों के किनारों पर या आप ये कह सकते हैं कि खेत के चारों ओर जो फसलें बोई जाती हैं उनको हम बॉर्डर या गार्ड क्रॉप्स कहते हैं। तो इन फसलों को खेत के चारों ओर अर्थात किनारों पर लगाया जाता है। इन्हें ही बॉर्डर या गार्ड क्रॉप्स कहते हैं। आइए इन फसलों की विशेषता देखते हैं। यह फसलें प्रायः कांटेदार होती हैं, जैसे चने के खेत के चारों ओर कुसुम अर्थात बर्रे की फसल बोई जाती है।
तो आइए देखते हैं इन फसलों का कार्य क्या है या उद्देश्य क्या है। तो जो बॉर्डर क्रॉप्स या गार्ड क्रॉप्स होती हैं, ये फसलें खेत में मौजूद अन्य फसलें या आप अन्य फसलों को मुख्य फसल कह सकते हैं, अन्य फसलों की सुरक्षा चरने वाले जंतुओं से करती हैं और साथ ही ये फसलें हवा की गति को भी कम करती हैं। अगला है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स को हम नकदी फसल भी हिंदी में कहते हैं। इन फसलों को इसलिए उगाया जाता है ताकि इनकी बिक्री कर तुरंत मुद्रा प्राप्त की जा सके। उदाहरण जूट, कपास और तंबाकू। आइए अगला देखते हैं कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स को हम व्यवसायी फसलें भी कहते हैं। इनका उत्पादन आमदनी के ख्याल से किया जाता है, जैसे जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबड़ इत्यादि। अगला है फ्रेंड्स प्लांटेशन या बागानी क्रॉप्स। कृषि एवं वाणिज्य मंत्रालयों के आधार पर भारत में बागानी फसलों के अंतर्गत नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू एवं चाय, कॉफ़ी एवं रबड़ की खेती की जाती है। नेक्स्ट है कैच या इमरजेंसी क्रॉप्स। जब मुख्य फसल असफल सिद्ध हो जाती है, अर्थात किसी वजह से जो फसल खेतों में बोई गई होती है वो सही तरीके से उत्पादन नहीं दे पाती या बीच में ही खराब हो जाती है, तब आकस्मिक रूप से ऐसी फसलें जो आगामी ऋतु को पकड़ने या कैच करने के लिए उगाई जाती हैं उनको कैच क्रॉप या इमरजेंसी क्रॉप्स कहते हैं। आइए इन फसलों की विशेषता देखते हैं। ऐसी फसलें अल्प अवधि एवं तेज गति से वृद्धि करने वाली होती हैं, यानी कि बहुत ही कम समय में यह अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती हैं। साथ ही कैच क्रॉप या इमरजेंसी क्रॉप आसानी से काटकर किसी भी समय उपयोग में लाई जा सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका कैच क्रॉप्स या जो इमरजेंसी क्रॉप्स होती हैं उनके उदाहरण देख लेते हैं। मूंग, उड़द, लोबिया, प्याज, मूली इत्यादि। नेक्स्ट है आपका ट्रैप क्रॉप्स। इन फसलों को उगाकर मृदा जनित हानिकारक जीवों, जिन्हें सॉइल बर्न भी कहते हैं, बॉर्न्स कहते हैं, यानी मिट्टी में जो उगने वाले जीव होते हैं, तो ये जो फसलें होती हैं मिट्टी में उगने वाले या पैदा होने वाले जीवों को समाप्त करने में हेल्प करती हैं, जैसे परजीवी, खरपतवार या कीट पतंगों को फंसाया या ट्रैप किया जाता है। उदाहरण औरोबैंकी को सोलेनेसियस कुल के पौधों द्वारा, स्ट्राइगा को सोधम द्वारा एवं कॉटन रेड बग को कपास के चारों ओर भिंडी उगाकर नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी क्रॉप्स। एनर्जी क्रॉप्स तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जैसे एथेनॉल तथा अल्कोहल प्राप्त करने के लिए एनर्जी क्रॉप्स की खेती की जाती है। उदाहरण गन्ना, आलू, मक्का, टेपियोका, जेट्रोफा। जेट्रोफा को रतन जोत हिंदी में कहते हैं। इन फसलों से हम एथेनॉल या अल्कोहल प्राप्त करते हैं और इसका उपयोग हम तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जेट्रोफा को इस मकसद के लिए यानी तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या पेट्रोल के विकल्प के तौर पर उगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपकी खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों में कपास, जूट, अरहर, उड़द, मूंग, लोबिया, मूंगफली, सनई, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि आते हैं। खरीफ की फसलें सामान्यतः शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, अर्थात शॉर्ट डे प्लांट का मतलब ऐसे फसलें जो जिनको प्रकाश की बहुत कम आवश्यकता होती है, ऐसे फसलें शॉर्ट डे प्लांट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपकी
रबी ऋतु की फसलें। रबी ऋतु में जो फसलें होती हैं वो चना, मटर, मसूर, अलसी, कुसुम, तंबाकू, गेहूँ, जौ, बरसीम, लहसुन इत्यादि। रबी ऋतु की जो फसलें होती सामान्यतः लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, अर्थात इन फसलों को दिन के अधिकतम समय प्रकाश की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, मूंगफली, तेल और बाजरा प्रमुखतः वर्षा आधारित फसलें हैं। साथ ही तिल, अंडी, सूरजमुखी, सोयाबीन भी खरीफ फसलें हैं। यहाँ पर जिन फसलों के ऊपर हमने स्टार बनाया है वो फसलें परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं और उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करिए, लाइक करिए और स्टडी नेशंस को सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। गुड बाय।